हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब बेटे अगर हम इसको सिस्टमेटिकली देखें, हमने कहा जितनी भी चीज़ें हैं ये किसकी बनी हुई हैं? मैटर की। अब मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में हो सकता है, मैटर जो है वो इम्प्योर फॉर्म में हो सकता है। अब जो प्योर फॉर्म में मैटर था उसको हमने मज़ीद दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था कि या ये एलिमेंट्स होते हैं या ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बना लेते हैं, और जो इम्प्योर मैटर था वो हमारे पास मिक्सचर था। अब बेटे ये जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, हमारा अभी तक का मुशाहिदा जो है वो ये बताता है कि ये सबसे छोटे यूनिट एटम्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब एटम्स आपस में मिलते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, वो कंपाउंड्स बना देते हैं। अब बेटे ये जो एटम्स हैं, वर्ड एटम ये कहाँ से आया? ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है एटमॉस, सॉरी लैटिन वर्ड है, लातीनी। एटमॉस उससे अखज़ किया गया। अब ये जो वर्ड एटमॉस है इसका मतलब है इंडिविजिबल। इसका क्या मतलब है? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम मज़ीद तकसीम। अब बेटे जो पुराना ख्याल था एटम के मतलब वो यही था कि एटम को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस सजेस्टेड दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड आइटम। कौन है साइंटिस्ट? कहाँ का रहने वाला है? ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि मैटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल, टाइनी मीन स्मॉल, एंड इंडिविजिबल particles, they are called atoms. But with the start of 20th century हमने देखा एटम जो है it consists of electrons, protons and neutrons। कि एटम जो है ये मज़ीद आगे छोटे पार्टिकल से मिलके बना, जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। अब उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जैसे जे थॉम्सन, जेम्स चैडविक, बोहर्स, इन्होंने अपने कंसेप्ट्स पेश किए। डाल्टन। अब इन्होंने एटम की स्ट्रक्चर के बारे अपने अपने फिर 20th सेंचुरी में कंसेप्ट पेश किए। पुराना जो ख्याल था एटम को मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन 20th सेंचुरी ने डिफरेंट साइंटिस्ट के कारनामों ने यह साबित किया कि एटम मज़ीद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अब बेटे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने यही थ्योरीज, यही इनकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसको स्टडी करना है।
अब बेटे जैसे डाल्टन जो है उन्होंने कहा एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। अब डाल्टन के मुताबिक क्या है बेटे, उनकी थ्योरी क्या कहती है, एटम क्या है, इंडिविजिबल। कैसा है, सख्त है, हार्ड, और डेंस स्फीयर। डेंस का मतलब गाढ़ा, स्फीयर का मतलब गोल शय, कि ये तकसीम नहीं हो सकता, ये हार्ड है, सख्त होता है, और डेंस स्फीयर होता है। अब ये डाल्टन कंसेप्ट है। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब उनके मुताबिक कि ये एलिमेंट्स जो हैं दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब तब तक इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, हमें नहीं पता था आयनिक कोवलेंट कंपाउंड्स का, लेकिन उन्होंने ये वर्ड इन डिफरेंट वेज का साथ यूज़ किया। अब हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अगर उनके क्लाउड के दरमियान पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हों तो वो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। तो मतलब ये तकसीम अब आई है, लेकिन तब उन्होंने इसके मतलब ये कंसेप्ट पेश किया, ना तकसीम होने वाला सख्त एक कसीफ दायरा है जो कि एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलते हैं और क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। In the light of Dalton's atomic theory, scientists performed a series of experiments, but till late 19th century, scientists discovered new subatomic particles. अब इस थ्योरी के रोशनी में साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तजर्बात किए। अब जब इस पर तजर्बात हुए तो 19th सेंचुरी के आखिर में नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनका पता चला। In 1886, Goldstein discovered positively charged particles called proton. कब? 18 and साइंटिस्ट नेम बेटे गोल्डस्टेन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। अच्छा जी, इन 1897 J.J. Thomson found in an atom the negatively charged particles known as electron. In 1897 साइंटिस्ट नेम बेटे J.J. Thomson। इन्होंने क्या डिस्कवर किया बेटे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब 1932 1920 जेम्स चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन्स जो थे वो डिस्कवर किए। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और बाकी साइंटिस्ट के काम तक जब अभी ये काम नहीं हुआ था तो तब एटम के मुतल्लिक एक मॉडल पेश किया जाता था। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल,
आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। जिसको प्लम पडिंग मॉडल का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटे? अच्छा, अब ये प्लम पडिंग होती क्या है? केक देखे हैं आपने, ये क्रीम केक जो होते हैं बेकरी में, अब इनके ऊपर रेड सी चेरीज या जेली टाइप जो है वो उसके अंदर धंसाई गई होती है, ठीक है। अब वो प्लम्स हैं जिसके अंदर धंसाई गई हैं, वो पडिंग्स हैं, ठीक है। वो क्रीम, वो हलवा, वो खीर, वो कोई भी शय, ठीक है, जिसके अंदर अब वो जैसे दिख रही होती है ना, ये प्लम पडिंग मॉडल भी वही इंडिकेट करता था। वो कहते थे कि एटम जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एक प्लेट है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धंसे हुए हैं। किस तरह से? जिस तरह से प्लम्स जो हैं वो पडिंग के अंदर धंसी हुई होती हैं। आप समझ आई कि इसका क्या? तो इस मॉडल को हम नाम देते हैं प्लम पडिंग मॉडल। He postulated that atoms were solid structure of positively charged with tiny negative particle stuck inside. It is like plums in the pudding. ठीक हो गया कि एटम क्या है? एटम बेसिकली एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। क्योंकि ये डाल्टन ने क्या कहा था? हार्ड है, डेंस स्फीयर, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में ये अखज़ किया गया कि ये चार्ज प्लेट्स हैं। फिर उधर साथ ही ये भी डिस्कवर होने शुरू हो गए। जब ये भी डिस्कवर होने शुरू हो गए तो फिर ये नया मॉडल जो था ये प्रेजेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टक्ड इनसाइड, किसकी तरह? लाइक द प्लम्स इन द पुडिंग। मुश्किल बातें ये बेटे हिस्ट्री है, लेकिन अब ये पुरानी बातें हैं। एडवांसमेंट्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वो अब हमने इसकी एडवांसमेंट्स की तरफ जाना है, जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, जिसमें हमें पता है कि जो हम पहले से डिस्कस करते आए कि एक एटम का न्यूक्लियस होता है, इस एटम के गिर्द एनर्जी लेवल्स होते हैं, रास्ते होते हैं, ये भी दायरे नहीं मौजूद होते। इन रास्तों में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, उसके गिर्द उन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है वो यहाँ पे मौजूद होगा, जिसकी एनर्जी इस रास्ते पर चलने की है वो यहाँ पे घूम रहा होगा, जिसकी यहाँ पर घूमने की है वो यहाँ पे घूम रहा होता है। सेम लाइक मोटरवेज देखें, सफ़र किया, अब जो सबसे तेज़ गाड़ी होती है वो सबसे राइट साइड पे होती है हमारे यहाँ, ठीक हो गया। अब जिसकी स्पीड उससे कम है, उससे कम स्पीड लिमिट वाली इस तरफ आएगी, सबसे कम वाली सबसे लेफ्ट वाली लेन में आएगी, ठीक है। अब आप गाड़ी को समझो वो इलेक्ट्रॉन है, अब जिसकी जितनी एनर्जी है उसने उस लेन में रहना है, उसने उस रास्ते पे रहना है। इनकी एनर्जी इस हिसाब से है, ये पहले रास्ते में होंगे, इनकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग है तो ये यहाँ पे मौजूद होंगे, जिनकी इनसे मुख्तलिफ होगी इसके लिहाज से होगी वो यहाँ पे मौजूद होंगे। और आपको भी पता है कि जिस तरह फिर एक ख़ास लिमिट से एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर वो मदार छोड़ देते हैं, गाड़ी अपनी लाइन छोड़ देती है, वहाँ से निकल जाती है, ऐसे ही है ना। इसी तरह जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अब वो उस रास्ते पे चलने के काबिल नहीं रहते, वो फिर एटम को छोड़ देते हैं। इसी तरह फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं वो बनते हैं। ये तो है लेटेस्ट, लेकिन ये है बेटे इसकी हिस्ट्री।